शिक्षक अक्सर मत कहो कि तुम सही हो, छापों को उसमें महसूस कर लेने दो। खुद ब खुद सच को थोपो मत, यह ठीक नहीं है। सच के हक में बोलते हो जो, उसे सुनो भी। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर बात होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा विश्लेषण कर सकें। चौबीस अगस्त का दिन बिहार की राजनीति के लिए दो मायनों में खास रहा। 2 हफ्ते पहले बनी जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार ने आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले ही सीबीआई ने कई आरजेडी नेताओं के यहाँ छापेमारी की। सीबीआई ने ये छापेमारी लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के लिए जमीन के मसले का घोटाला जो था उसमें लालू के करीबी और आरजेडी के कई नेताओं के यहाँ पर छापेमारी की। उधर झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी ने भी एक्शन लिया, यानी आज झारखंड टू बिहार एक्शन जोरदार दिखा। आइए आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज कहां कहां छापेमारी हुई। देश भर में 42 ठिकानों पर सीबीआई और ईडी ने छापेमारी की है। बिहार में फ्लोर टेस्ट जो नीतीश कुमार को करना था, नीतीश कुमार तेजस्वी सरकार को, उससे 24 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी, छापेमारी की। नौकरी घोटाले में पटना से लेकर मधुबनी और कटिहार तक ये छापेमारी की गई। छापेमारी में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व आरजेडी एमएलसी सुबोध राय, राज्यसभा के सांसद अशफाक करीम और फैयाज अहमद भी शामिल हैं। इन चारों लोगों के जो ठिकाने उन पर छापेमारी की गई। इसके अलावा गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर भी सीबीआई की रेड हुई। हालांकि तेजस्वी यादव ने बाद में कहा कि ये मॉल मेरा नहीं है। झारखंड के ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। प्रेम प्रकाश के घर, जो उनके करीबी माने जाते हैं, प्रेम प्रकाश के घर छापेमारी के दौरान 2 AK-47 राइफल मिली हैं। जांच एजेंसियां, नाम ही जाहिर है कि वो जिस तरह से काम करती हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है जिनका काम है जांच करके सच को जनता के सामने लाना, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना। लेकिन सरकार किसी की भी रही हो, उनकी भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। सीबीआई ईडी के एक्शन पर फिर सवाल उठ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जगह अलग है और पार्टी अलग। देखिए ये रिपोर्ट। जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं सरकार का तोता, और जब सत्ता में होते हैं तो कहा जाता है एजेंसीज एट वर्क, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। हम बात कर रहे हैं जांच एजेंसियों के बारे में, जो आजकल कुछ ज्यादा ही काम पर हैं। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल और फिर दिल्ली से लेकर बिहार तक लगातार छापेमारी की जा रही है। ईडी तो विपक्षी नेताओं की काली कमाई पर छापे डाल ही रहा था, अब सीबीआई ने भी वही राह पकड़ ली है। बुधवार को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को बहुमत साबित करना था, लेकिन उससे कुछ चंद घंटे पहले ही ईडी और सीबीआई की टीम अपनी लाल हूटर वाली गाड़ियों के साथ आरजेडी नेताओं के घर पर जा धमकी। बिहार तो बिहार, झारखंड में भी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापा डाल दिया। फिर क्या था, राजनीति गरमाना लाजमी था। आरजेडी ने इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया। सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा पलवार है। बिहार की जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार की जनता। खैर, ये तो रही बिहार की बात, लेकिन रेड्स की क्रोनोलॉजी कुछ और सवाल खड़े करती है। क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस और उसके ऊपर से ईडी के छापे,
फिर पश्चिम बंगाल में पार्थो चटर्जी पर छापेमारी, दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा और अब बिहार का नंबर। लगातार विपक्ष के मजबूत नेताओं पर छापे। साफ है कि भले ही एजेंसीज काम पर हैं, लेकिन क्या वाकई में उनके चश्मे पक्ष विपक्ष सबके लिए एक जैसे हैं? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। छापेमारी को लेकर जहां तेजस्वी यादव ने ईडी सीबीआई के बहाने सरकार को घेरा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो घोटाले करेगा उसकी जांच तो होगी ही। और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग तो आज वोटिंग से भाग गए, ये लोग डरपोक लोग हैं और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। फ्लोर टेस्ट विधानसभा में है, हाँ। न कि विधान परिषद में है। सारे लोगों पर जो छापामारी हो रही है, पूर्व और वर्तमान विधान परिषद के लोग हैं, सांसद हैं, उनका यहाँ कोई काम नहीं है, किसी विधायकों पर नहीं। ये मीडिया के मार्फत से समय अपने भटकाना चाहते हैं। और ये जो सीबीआई का रेड हो रहा है, क्या हमने इस काला करतूत को किया है? बिहार में आरजेडी के नेताओं के यहां सीबीआई की छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई जब बुधवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था। ऐसे में आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह बदले की सियासत या भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध है। सवाल यह भी उठता है कि क्या छापेमारी से भ्रष्टाचार खत्म होगा। और एक और अहम सवाल कि सियासी छापेमारी को हमेशा शक की निगाहों से क्यों देखा जाता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार साहब। आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे और टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सिग्रीवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं जनार्दन जी से पहले कि सुना है कि आज पार्टी बड़ी नाराज है कि जनार्दन जी की पार्टी ने कुछ हमला कर दिया आप पर। किस बात का हमला? सीबीआई का, ईडी का, इससे नाराजगी हो रही है कि? नहीं, मैं बता रहा हूँ जी। सीबीआई के बेजा इस्तेमाल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जी ने 2014 के पहले बहुत बोला है। और आज अरुण जेटली जी का पुण्यतिथि जी, जो बिहार में राजकीय सम्मान उनको मिला, राजकीय समारोह भी घोषित है जी। उन्होंने देश के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल जी के स्मृति में पहला व्याख्यान माला जब हुआ था, जब सीबीआई के डायरेक्टर की बहाली पर विवाद 2018 में हुआ था, तो उन्होंने उस समय बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी। और उन्होंने कहा था कि सीबीआई संस्थाओं से ऊपर देश होता है। हमारा सवाल केवल और केवल एक है जी कि अगर ये आप सुन देख रहा था कि आईआरसीटीसी घोटाला और जमीन नौकरी के बाद ये कब से मामला चल रहा है? जी 2004-05 से, और अप्रैल 2018 में चार्जशीट हो गया जी। तो ट्रायल क्यों नहीं होता है? ये 18 वर्ष लगेगा सीबीआई को एक केस को निष्कर्ष पर निकालने में जी। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है। आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तो बंगाल का आपने उदाहरण दिया, असम के मुख्यमंत्री जी पर सीबीआई का उसके जब वो नेता थे तब उस समय रेड हुआ था, पार्थो चटर्जी पर हुआ था, शुभेंदु अधिकारी पर हुआ था, दर्जनों उदाहरण है। और मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि देश रहेगा तब न संस्थाएं रहेंगी। सीबीआई ईडी के का आप भी इस्तेमाल करते थे, आप आरोप लगाते थे 2G कोल स्कैम, कितना उदाहरण मैं दूं। तो मैं यह कर, आज ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने क्या आरोप लगाया जी कि सीबीआई अफसरों का एक वर्ग बिक चुका है। ये बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ने ये आरोप लगाया है, हम नहीं लगा रहे हैं जी। तो सीबीआई को आप बेजा इस्तेमाल करते हैं। भाई, लोकतंत्र में हर एक पार्टी को निर्णय लेने का अधिकार है। हम आपके साथ रहें, दूसरे के साथ जाएं, और आज ही का दिन आपने ये तय कर लिया जी। जब जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था
तो ये बताता है, तो कहीं ना कहीं जब कोरिलेट जब करिएगा, कोई इंसिडेंट देखिएगा तो लगेगा। तो मुद्दा आप क्या बनाना चाहते हैं जी। और आपकी कार्यशैली क्या है, ये तो निश्चित रूप से संदेह के घेरे में तो आ ही जाता है। जी सिग्रीवाल साहब, आपके पास मैं बाद में इसलिए आया ताकि नीरज कुमार जी ने जो बात की आप उसका जवाब दे सकें। कल तक नीरज कुमार जी और उनकी पार्टी आपके दोस्त थे, अब जब दोस्त नहीं रहे तो आपको दोष नजर आ रहे हैं। जो मामला 2004 से 2018 तक चलता रहा, वो 2022 में आज के दिन उस वक्त हुआ छापेमारी जब फ्लोर टेस्ट होना था नीतीश कुमार जी का। कोई चीज़ों को आपको रिलेट करते हैं? आप तो बहुत विद्वान लोगों में से हैं, बड़ा लंबा अनुभव है आपका राजनीति का। देखिए, इसमें कहीं भी बदले की भावना और आज फ्लोर टेस्ट है इसके वजह से यह ईडी चाहे सीबीआई की छापामारी नहीं है जी। यह तो काले कमाई काले कारनामे करने वाले लोग जो जनता के चेहरे का मुस्कान छीन करके अपने पेट अपने घर में भरने का काम करते हैं, वैसे लोगों पर वह प्लानिंग के अनुसार सीबीआई चाहे ईडी अपना छापा मारते रहे पहले से भी, कोई आज नहीं है। और हमें लगता है कि कहीं भी किसी भी लेवल पर यह सरकार टाइम टू टाइम ही भले जो गाइडलाइन दे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या यह होना चाहिए कि नहीं, मैं यह खाली जानना चाहता हूँ। आज जो झारखंड में एक व्यक्ति के घर में दो माने AK-47 राइफल पकड़े गए हैं, यह क्या है? पैसे जो पकड़े जाते हैं, किसी को रहने का घर नहीं और किसी को पैसा रखने का घर नहीं, ये दोनों में कितना बड़ा अंतर है। यह पैसे वाले लोग, कितना पैसा चाहिए इन लोगों को, पूरे समाज के पैसे को बिटोर कर करके समाज के विकास में लगे, चाहे उनके चेहरे पर मुस्कान के लिए जो पैसे खर्च होने हैं उनको बिटोर कर करके अपने तिजोरी, और तिजोरी में जगह नहीं है तो फिर शौचालय, एक घर दूसरे घर तीसरे घर, जितने सर संबंधी हैं उनके घरों तक भी इनके पैसे नहीं बने अट पाते हैं। कितने पैसे लेकर के, आखिर ये बताइए इन लोगों पर जो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, या छापामारी कर करके इन काले कारनामे से कमाई पैसे को जो बाहर निकाल रही है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के दिन 2000 के दिन को तय करने का काम सिग्रीवाल साहब जब 2020 से 2004 से या चाहे पहले से जी, पहले ये आपको नजर तब क्यों नहीं आता जब आप सरकार में साथ रहते हैं? समझ लिया कि आप कहना चाह रहे जी। नहीं ना, मैं सरकार में साथ रहने पर भी क्या छापामारी नहीं हुई है? क्या सरकार में साथ रहे? हम तो कहते हैं चाहे कोई भी हो, अगर काला कारनामा, काला धन, गलत तरीके से एकत्रित किया हुआ अकुत संपत्ति जो लोग बिटोरे हैं, उन पर यह लगातार छापामारी चल रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि वह विभाग जो सीबीआई ईडी है वो करते रहेगी। सीबीआई और ईडी इसमें स्वतंत्र है, स्वतंत्र संस्था भी है, उसको गाइडलाइन है। आपको तो बड़ा अनुभव है, नीरज जी भी कह रहे हैं नहीं चाहिए और इस गाइडलाइन से काम कर रहे हैं। नीरज कुमार जी भी कह रहे हैं और आपको तो बड़ा अनुभव है कि सीबीआई ईडी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी परेशान किया है। तब आप कहते थे कि जो है ये बिके हुए हैं या सरकार के दबाव में काम करते हैं। मैं आपको बताऊं एक भी कोई हमारे नेता पर, हमारे तो देश के आज जो नहीं दुनिया के आज सर्वमान्य नेताओं के में से हैं, हमारे देश के माने प्रधानमंत्री जी, वह मुख्यमंत्री रहते उनके ऊपर छापा पड़ा था कि नहीं जी? वह एक भी बात बताइए। यह लोग जो जिस तरीका से करता है इस बात को, उस समय तो उन्होंने कहा कि ईडी की छापा हो, सीबीआई की छापा हो, वहां से लेकर का सुप्रीम कोर्ट तक उनको क्लीन चिट दिया। ये तो इन लोग का कारनामा था। अब ये हम कहेंगे कारनामा था, लेकिन हमने उसका डट करके उसका सामना किया। हम अगर साफ हैं, हमारे ऊपर अगर कोई दाग नहीं है, तो चाहे कोई छापा मारे, कोई जांच करे, उसे हम घबराने की क्या जरूरत है? आप घबरा क्यों रहे हैं भाई कि छापेमारी हो रही है? आप अगर क्लीन है तो क्लीन सामने आइएगा। इतने पैसे, इतने अवैध हथियार ये पकड़े जाते हैं, तो क्लीन का कहां सर्टिफिकेट जरा बता दीजिए। मेरे एक भी कोई नेता पर ये बता दें, जब छापामारी लगातार चल रहा था, किसी एक पर भी कोई गलत स्तर पर कोई कहीं ना कहीं से उसमें साबित हुआ हो? माने ईडी भी, सीबीआई भी और कोर्ट भी सबने क्लीन चिट देने का काम किया है। यह जीता जागता उदाहरण है पिछले दिनों का। और आज क्या हो रहा है, सामने आ रहा है ना। नीरज कुमार जी, मशीनें गर्म हो जा रही, मशीनें खराब हो जा रही है गिनती में। कितने पैसे या अकुत संपत्ति, आराम से
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना विभाग काम कर रहा है, आप क्लीन है तो क्लीन हो जाइएगा। जी, कौन ठीक है, नीरज जी कौन बोल- रोक रहा है? और गलत है तो कोई बचने वाला थोड़े है। ठीक, रोक रहा है, लेकिन सवाल बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि जिस मुद्दे का राजनीतिकरण आप कर रहे हैं, तो अप्रैल 2018 में जिस केस में चार्जशीट हो गया, और चार्जशीट में भी क्या कहा है, आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि जो माननीय सांसद और माननीय विधायक रहते हैं उसका स्पीडी ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया है। तो आप हमको बताइए, उस समय भी सीबीआई को पूछा पटियाला कोर्ट के वकील ने कि भाई डॉक्यूमेंट आपने तैयार नहीं किया तो चार्जशीट कैसे कर दिया। मेरा केवल यह कहना कि अगर आपकी मंशा साफ है तो आप, सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था का दावा है, तो जी। क्या 18 वर्ष तक मैं बोल रहा हूं, जी। 18 वर्ष तक एक मामले का निष्कर्ष नहीं पहुंचना, और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय सुशील मोदी जी अभी तुरंत का मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी राज्यसभा का, उन्होंने कहा कि 1025 पेंडिंग केसेस हैं। आप कहा कि कैडर रिस्ट्रक्चर करिए, आप पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, आप उसमें कुछ करते नहीं है। सब रिटायर आदमी को डिप्लॉयमेंट पर ला करके, और आपके दल के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई का एक बड़ा हिस्सा बिक चुका है। आज ही दिलीप घोष ने कहा है। ठीक है। मेरा सवाल यह है, सुविधा के अनुसार संस्थाओं के बारे में तर्क नहीं देना चाहिए। अगर 2014 के पहले अगर आरोप लगा तो आप सीबीआई को तोता क्यों कहे थे? और आज अगर सीबीआई 14 से आप हुकूमत में है, 22 आज हो गया, क्यों नहीं केस का डिस्पोजल हो रहा है? भाई इसका जवाब दीजिए ना। ठीक है इसका जवाब क्यों नहीं मिलना चाहिए? जी। सिग्रीवाल साहब आपके पास आता हूं। अनुराग ढांडा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बड़े नेता हैं जनार्दन सिग्रीवाल साहब, उनका कहना यह है कि जब सब कुछ हो रहा है और आपकी पार्टी तो वैसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली है, तो फिर डर काहे का है? ईमानदार है तो घबराने की क्या जरूरत है? छापे वापे तो पड़ते रहते हैं, चलता रहता है। नहीं, हमारी पार्टी इनके इन गीदड़ भक्तियों से डरती नहीं है, इनके भक्तियों से, इनके पिट्ठुओं से हमारी पार्टी नहीं डरती। बहुत स्पष्ट मत है हमारा। मेरा तो इनसे ये पूछना है कि 5 नाम गिनवाएं भारतीय जनता पार्टी के या बीजेपी का ठप्पा लगे हुए लोगों के, जिनके खिलाफ सीबीआई ने पिछले 7-8 साल की इनकी सरकार में कार्रवाई की हो। 5 नाम गिनवाएं, वरना माफी मांग के इस शो से जाएं और सारे के सारे देश के अंदर जो झूठ बोलने का काम इनकी सरकार ने किया है। मुझे लगता है ऐसे प्रधानमंत्री आज से पहले हुए नहीं, जिन्होंने अपने देश के लोगों को, जिन्होंने उनको वोट दिया, उनको इस लेवल पे जाके झूठ बोला हो। बोला करप्शन मिटाएंगे, स्विस बैंक में डबल हो गई ब्लैक मनी, बोले करप्शन मिटाएंगे, 5000 करोड़ के फ्लाईओवर का, उसका एक्सप्रेसवे का, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री खुद गए थे। 5 दिन के अंदर धंस गया, 5 दिन के अंदर कोई सीबीआई जांच वहां पर नहीं होती है। इनके सारे नेता जो दूसरी पार्टियों से आते हैं, सीबीआई के केस लेके आते हैं, बीजेपी में आते ही गंगा नहा जाते हैं, उसके बाद उनके केस की कोई सुनवाई नहीं होती है। हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया था, केस दर्ज करवाया, उसके बाद आज वो इनके सीएम बने बैठे हैं। गुजरात के अंदर 42 लोग जहरीली शराब पी के मर गए, सीबीआई वहां पर नहीं जाती है। इन्होंने इन एजेंसियों को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि इनकी विश्वसनीयता खत्म कर दी देश के अंदर। जी, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित साहब भी जुड़ गए। पुरोहित जी, आपका बहुत स्वागत है। पुरोहित जी, चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर जो ईमानदार लोग हैं वो क्यों घबराते हैं? कोई सरकार वेंडेटा नहीं कर रही, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, जिनके खिलाफ शिकायत है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुरोहित साहब का शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। सिग्रीवाल साहब, जो ढांडा साहब कह रहे थे कि 5 नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो, या ऐसे लोग जिनके नाम पहले कार्रवाई हो रही थी और आजकल नहीं हो रही। देखिए इनका जो कहना है जी, अब इनकी परेशानी बेचैनी यह है कि अभी शराब के ठेके में जो गड़बड़ किया है, अभी जो एक इनके मंत्री जेल में हैं, एक दूसरे जाने वाले हैं, इनसे इन लोगों की काफी परेशानी है। यह लोग त्रस्त और तबाह हो रहे हैं। यह लोग सारे पैसे को ईमानदारी का चोला पहन करके और दूसरे को झूठ मूठ के बात में फंसा करके
और दूसरे को अपशब्द बोल करके आप बड़ा नहीं बन सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधान सेवक के रूप में आज काम कर रहे हैं, उस काम से इनकी परेशानी और बेचैनी और है। और मैं इनको तो यह कहना चाहता हूं कि आप अगर साफ हैं, साफ के नाम पर तो आ गए हैं, जनता भी आपको पहचान ली है, साफ के नाम पर आए हैं, लेकिन इससे डरने का क्या बात है? कहां से उतना राशि निकल गया? गड़बड़ी आपने घोटाला करने का काम किया। यह जो मिलना चाहिए, आप गंगा नहा करके आए। आप पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और जो लोग आ जाते हैं गंगा नहा लेते हैं। हमें लगता है कि जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, जिनके ऊपर कोई साक्ष्य नहीं है, या सीबीआई एक दिन में जाकर छापा नहीं मार देती है। सिग्रीवाल साहब, एक चीज जुटाती है, एक चीज में समझना चाहती है सिग्रीवाल साहब, महीनों तक उनके ऊपर एक्सरसाइज करने के बाद में हमें लगता है कि तब छापेमारी होती है, और तब अब ये लोग पकड़े जाते हैं तो परेशान है, या त्राहिमाम कर रहे हैं। ठीक है सिग्रीवाल साहब, आज मोदी जी को गड़िया देने से ही बड़े हो जाएंगे। हमें लगता है कि यही कहीं ना कहीं पार्टी पढ़ लिए हैं कि मोदी जी को गड़ियाओ, हम बड़े हो जाएंगे। ठीक है अनुराग जी, आपके पास आऊंगा। सिग्रीवाल साहब, एक क्या कर रहा है मोदी जी के सर ऊपर एक भी बात अगर कहिएगा तो देश माफ नहीं करने वाला है। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त है। लेकिन सिग्रीवाल साहब, एक ये अनुराग जी नाम ले रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा का, उस पर भी कुछ बोलना है क्या आपको? नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा आज हमारे असम सरकार के मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ जांच चल रही थी, सुना? उनके बारे में इन लोगों का जो आरोप प्रत्यारोप था, नहीं, जो जांच चले, जांच में कुलीन है। हमने तो कहा कि यह जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे आज देश के प्रधानमंत्री थे, तो जांच बहुत जांच हुआ, बहुत ईडी और चर्चा करेंगे अनुराग जी। उससे कहा, लेकिन ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की, हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाना सही है? यानी कि जांच एजेंसियां अगर जांच कर रही हैं तो इस पर सवाल उठाना सही है। आप हमें अपनी राय ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीआईडी, सीबीआई, ईडी सबके छापों की और उस पर हो रही सियासत की। न्यूज इंडिया की टीम लगातार आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती है। इसी कड़ी में हमारी रिसर्च टीम हर समय इस काम में लगी रहती है। इस बीच एक बड़ी ही अलग चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि कार्रवाई और राजनीति की क्रोनोलॉजी क्या है। आप देख रहे हैं हमारे आज की रिसर्च का कि क्या क्रोनोलॉजी चल रही है, अलग अलग पार्टियों पर किस तरह से छापेमारी हो रही है, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग मसले, लेकिन ज़्यादातर मसले विपक्षी पार्टियों को लेकर है। 1 जून 2022 को नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया को नोटिस दिया गया। 13 जून 2022 को ईडी के सामने पहली बार पेश हुए राहुल गांधी। 21 जून 2022 को सोनिया गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दिया। 1 अगस्त 2022 को पात्रा चावल मामले में संजय राउत को ईडी ने अरेस्ट किया और 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। तो 10 जून 2022 को नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई। 24 जून 2022 को आरजेडी नेताओं पर ईडी और सीबीआई का छापा हो। क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाना सही है? इसे लेकर हमने आम लोगों की भी राय जानने की कोशिश की कि आखिर देश की जनता का क्या कहना है। देखिए जन का मन। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। जिस हिसाब से जांच एजेंसियां 4-5 सालों से काम कर रही हैं, चाहे वो मुंबई के बुक्कल नवाब हों, चाहे आपके राहुल गांधी हों, चाहे आपके सत्येंद्र जैन हो या कि मनीष सिसोदिया हों, सबके खिलाफ सीबीआई या ईडी ने कुछ न कुछ जांचें करी हैं और वो लोग अभी परेशान हैं। लेकिन जो भी पक्ष में हैं उनके खिलाफ अमित शाह का हो या उनके लड़के का हो, कोई भी जांच इतनी रिपोर्ट आने के बाद भी अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं कराई। छापामारी जब की जा रही हो, जब किसी प्रदेश के अंदर नई सरकार जो है शपथ लेने की तैयारी कर रही हो, उस वक्त सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे छापामारी
संदेह सवाल उठाती है। सरकार जो छापामारी करा रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, प्रतिनिधियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। एक भी छापामारी कभी बीजेपी पे नहीं हुई, हमेशा विपक्ष के ही लोगों पे छापामारी की हुई। सही है भाई, अगर जांच एजेंसियों की कार्यशैली को अगर देखें तो उनकी जो है कार्रवाई पर सवाल उठाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो जो है चुनिंदा लोगों पर जांचें कर रही हैं। आप हमेशा देखे होंगे पिछले कई 10 सालों में जांच एजेंसियों को देखी है, तो चाहे कांग्रेस सत्ता में रही तब जांच एजेंसियों को सीबीआई को तोता कहा गया, किसी को क्या गया, जो भी सत्ता पार्टी रहती है वो अपने हिसाब से अपनी जांच एजेंसियों को जो है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित साहब, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरोहित साहब, आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, और जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं तो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है बदले की भावना से या पॉलिटिकल वेंडिटा से काम कर रही है। आपकी पुलिस वहां पर है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अरेस्ट करते हैं तो आप बदले की भावना से करते हैं? जी देखिए, हमारी नेत्री ममता बनर्जी, मुझे तो हंसी आती है इस तरह की ये लोग बात करते हैं। ममता बनर्जी जिसने शपथ लिया था ना, तो वामपंथी शासन को उखाड़ने के बाद में उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था, बदला नहीं बदल चाहिए। इसका मतलब है हमें बदला नहीं चाहिए, बदले की भाव को बदलना है। हमें ये जो कल्चर है, ये काम करने का जो कल्चर है, आज बदल सकते को आइए। आज से 20 साल पहले जो बंगाल में 15 साल पहले आते थे, अभी आप एयरपोर्ट से आइए, आपको पता चलेगा कि कलकत्ते में क्या 10 सालों में 12 सालों में बदलाव हुआ। ये आपको देखने में मिलेगा, ग्रास रूट पे देखने के मिलेगा। इनके बोलने से, इनके करने से कुछ नहीं होना है। मुझे तो हंसी आती है इनके ऊपर में। ये बोल रहे, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे स्वतंत्र, एक तरफ हम लोग आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये जांच एजेंसियां, इनको इन्होंने क्या स्वतंत्र रखा है? ये स्वतंत्र नहीं है। आपको सोचना होगा कि देश के अंदर में जो माहौल इन्होंने बना दिया है, अब लोग डरते नहीं है सीबीआई ईडी से। पहले लोगों के मन में डर था, अब लोग देखते हैं कि भाई ये राजनीतिकरण हो रहा है इसका। 2-4 महीने कोई भी प्रूफ नहीं होगा, एक भी मामला कोर्ट में जाकर के खड़ा नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हें 2024 के चुनाव के पहले का भय सता रहा है। उस भय को बचने के लिए ये इस तरह के अभिषेक की, अगर ये विपक्षी पार्टियां एक हो गई तो इनकी जो दुकान है ये बंद हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो आडंबर की दुकान है ना, गैस का बुलबुला मोदी ने बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी की दुकान जब बंद होगी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ईडी सीबीआई की दुकान बंद कर दें, दफ्तर बंद कर दें? नहीं, कहीं एकदम नहीं, उनको स्वतंत्र रहने दें। क्यों बंद कर दें? शुभांशु अधिकारी जो पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं, उनको सीबीआई की जांच करने के लिए क्यों रोका जाता है? नारायण राणे जिसके ऊपर आप देखिए, आश्चर्य की बात, नरेंद्र मोदी ने 2014 के पहले येदियुरप्पा को जाके भ्रष्टाचार के लिए लिप्त कहा गया था कि भ्रष्टाचार शब्द शर्मा जाएगा। उसी येदियुरप्पा को आप हंसी देखिए, गडकरी जी को हटा करके येदियुरप्पा को ले रहे हैं अपने संसदीय प्रणाली में। तो आप सोचिए, भ्रष्टाचार का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये पूरे डूबे हुए हैं भ्रष्टाचारी ये खुद है। इनको क्या करना है? इनको उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपनी सत्ता को बचा के रखना है। इसलिए जो भी विरोधी आवाज उठाते हैं, बंगाल की जनता झुकने वाली नहीं है। ममता बनर्जी की मेरुदंड सीधी है। वो इन लोगों से आप आइए ना, कालीघाट आइए, हम चलते हैं, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। देखिए, इनके लिए एक नारा मैं देता हूँ, एक लाइन 2 लाइन बोलता हूँ, कितने बाजू कितने सर, सुन ले मोदी जानकर, हारेगा वो हर बाजी जब खेले सारे विपक्षी मिलकर। ठीक है अनुराग जी, तो ये हारने के लिए इनको तैयार रहना है 2024 में। जी अनुराग जी, मैं आता हूँ सिग्रीवाल साहब आपके पास, दोनों नेताओं से भी बात कर लूँ। अनुराग जी, जो आम आदमी पार्टी है वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर और भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते करते सरकार बनाई, पार्टी बनाई, आज मुख्यमंत्री हैं, 2-2 राज्यों में सरकारें हैं। तो आपको तो कम से कम ये भरोसा करना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। सिग्रीवाल साहब को बधाई देनी चाहिए कि भाई उनकी पार्टी लड़ाई लड़ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप म्यूट हो गए शायद, अनम्यूट कर लीजिए अनुराग जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन लड़े तो सही, लड़े ना भ्रष्टाचार के खिलाफ। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं। मैं आपको जिसका ये जिक्र कर रहे थे वहीं से शुरुआत करता हूँ। हेमंता विश्व शर्मा की बुकलेट निकाली थी इन लोगों ने, उनके स्कैम्स की बुकलेट रिलीज की थी बीजेपी ने, और उसके बाद वो इनकी पार्टी में शामिल होके आज सीएम बने बैठे हैं। इसी तरीके से लंबी लिस्ट है। शुभेंदु अधिकारी कौन है? पूरा कैंपेन चलाया था, टीएमसी के नेता थे तब, जब पूरा कैंपेन चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि ये करप्ट हैं। आज क्या है? आज वो बीजेपी के लीडर बने बैठे हैं वहां पर। मुकुल रॉय कौन है? टीएमसी में थे, आरोप लगाया उनके ऊपर स्कैम का, सब कुछ किया।
बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वापस टीएमसी में चले गए, लेकिन वो केस रुक गए। बीजेपी का एक बार दूध से धुल गए, एक बार वो साफ हो गए। उसके बाद पेमा खांडू कौन है, नारायण राणे कौन है, क्यों नहीं कार्रवाई होती इन लोगों पर, जब खुद बीजेपी ने इन लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाए थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर पाए? उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं ये सब शुद्ध हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। मुझे लगता है जितना डिस्क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन एजेंसीज को किया है, आम आदमी का विश्वास खो दिया इन एजेंसीज ने, जिस तरीके से कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इनको, और सबसे ज्यादा डिस्क्रेडिट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं सिर्फ 2 लाइन और बोलूंगा, मैं सिर्फ 2 लाइन और बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। सबसे दुख तब होता है जब 42 लोग गुजरात में जहरीली शराब पी के मरते हैं, लेकिन कोई सीबीआई की जांच नहीं होती है। 5000 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री गए थे खुद उद्घाटन करने, 5 दिन में धंस गया सर, 5 दिन में। कोई सीबीआई जांच नहीं होती है। मुझे लगता है इन्होंने शर्मसार किया लोकतंत्र को। अगर एक भी नाम, आज भी ये 5 छोड़िए, चलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूं, 5 छोड़िए, अगर ये एक नाम बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि एक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी के नेता का एक नाम बताएं। अनुराग जी, जब उनकी पार्टी में कोई भ्रष्ट नहीं है तो जबरदस्ती कार्रवाई करेंगे। अभी पूछ लेता हूं मैं जनार्दन जी से, नीरज कुमार जी, अभी तक तो आपके साथ ही बैठे हुए थे जनार्दन जी, तब तो आप दोनों मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अब आपने साथ छोड़ दिया तो वो बेचारे अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। बोलिए इनको कितना मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे जी। नहीं, पहला तो मेरा सवाल एक ही पूछिए, हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा जी, कि क्लीन चिट दे दिया आप लोगों ने, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि ये 2004-5 से यह मामला चल रहा है, तो सीबीआई को 18 वर्ष लग गए जी। आईआरसीटीसी के मामले में जिसकी चर्चा हो रही है, तो 18 वर्ष तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा, ईडी के इनके पदाधिकारी राजेश्वर सिंह, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, ईडी के बारे में आप रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, उन्होंने कोयला घोटाला और 2G स्कैम का जांच किया था, और उस समय कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी? उन्होंने कहा था कि सरकार को बदनाम किया गया था, उस समय की सरकार को, और वो आज कहां है? भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ गए जी। अब देखिए, एक ईडी का पदाधिकारी जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वही सारी जांच को चला रहे हैं, उनको चुनाव लड़वा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी से शामिल करा लिया गया। अब मूल प्रश्न यह उठता है कि भ्रष्टाचार से लड़िए, लेकिन जैसे जुमलाबाजी मत करिए कि काला धन ला देंगे 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी ला देंगे। ये अरे भाई, लड़ना है तो निष्कर्ष तक पहुंचाइए ना। ठीक है, अब निष्कर्ष तक पहुंचाते नहीं है। और जो 2014 के पहले, ये हम नहीं कह रहे, 2013-14 में आप आए हैं, और उस समय सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल की बात आप कर रहे थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तोता है, और कहा था कि सीएजी की तरह इंडिपेंडेंट संस्था होना चाहिए। इतना दिन हो गया, क्यों नहीं आप इंडिपेंडेंट संस्था बना रहे हैं जी? जनार्दन जी बना रहे हैं भाई जी, जनार्दन जी इसको बना दीजिए। अब आप जहाँ जिसका मर्जी है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबका जवाब दे सकते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल मत करिए। जनार्दन जी, अब आप सबका जवाब दे सकते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का भी, पेमा खांडू का भी, और सब लोगों का जवाब जो है आप, शुभेंदु अधिकारी का, मुकुल राय का, सबका जवाब आप दे सकते हैं। मैं इन लोगों को सीधे यह मैंने कहना चाहता हूँ कि ये लोग तो एक अलग से समस्या पैदा कर दी है इन संस्थाओं के लिए भी। अब उनको अलग से नोट गिनने का मशीन लाना पड़ रहा है, जितने मशीन से पहले वो काम चल जाता था उससे ज़्यादा लाना पड़ रहा है, और इतने काले धन बिटोर दिए हैं कि कई एक मशीन खराब हो जा रहे हैं। इस पर इनको बने क्या कहना, ये बात। दूसरी बात जिनकी बात ही कर रहे हैं, असम के हमारे मुख्यमंत्री जी का, चाहे बंगाल के हमारे प्रतिपक्ष के नेता का, इनको अगर ताकत है तो उनको खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? अरे अविश्वास इस सब पर करते हैं, यह तो चुनाव आयोग पर भी अविश्वास करते हैं, जब यह तो किसी को अविश्वास से नहीं छोड़ते हैं। इनको अपने आप पर विश्वास है क्या? इन लोगों को अपने आप पर विश्वास नहीं, इन लोगों को अपने छाया पर भी, विपक्ष में जो बैठे अभी लोग हैं, इनको अपने छाया पर भी विश्वास नहीं है। हमें लगता है इतना आप में जब सच्चाई का गर्व है तो क्यों नहीं
नहीं, मेरे साथ की बात नहीं है। आप जब बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। लेकिन आप ठीक है नहीं, आप बीच में मत बोलिए। आप भ्रष्ट लोग कह करके चाहते हैं, भ्रष्टाचार में डूबे लोग अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्ट बना लेंगे। आप में से पहले ही तो बताइए कि प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार है। आप तो यह बताइए, प्रधानमंत्री का ये लोग सपना, मुंगेरी लाल की सपना सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि मुंगेरी लाल की सपना सोच रहे हैं। हमें लगता है कि सपना रह जाएगी। और देश की जनता तो 14 में भी तय की थी, 19 में भी तय की है और आगे भी तय करेगी। और आप लोग इसके पहले जो भ्रष्ट और तंत्र से ला करके जो पैसे बिटोरे हैं, उसके पहले आपके ऊपर जो कार्रवाई हो रही तो परेशान हो रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी को बंद कर दिया जाए। आप भ्रष्टाचार करने के पहले क्यों नहीं सोचा? आप देश को लूटने के पहले क्यों नहीं सोचा? आपने देश को लूटा है, आपने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के पहले आपने सोचा नहीं कि मेरे ऊपर छापा भी पड़ेगा। उस समय तो आपको लगता नहीं था। अनुराग के लोग हैं, हमें लगता है कि रोहित जी, अनुराग जी को आप भ्रष्ट लोग, वक्त कम है। अनुराग जी लोग, हमें लगता है कि दूसरे को भी उसी नजरिया से देखते हैं। ठीक है, जरा चश्मा बदलिए। और ये हमें लगता है कि आप अगर मोदी जी को अब शब्द कह देंगे तो मोदी जी माने नीचे हो जाएंगे। आप अपने बारे में तो सोचिए, आप क्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी लोग अब सब एक जगह खड़ा होकर के भ्रष्टाचारी लोग, हमें लगता है कि दूसरे को भ्रष्ट कहने में लगे हुए हैं। नीरज जी, आप देश और राज्य की जनता आपका असली चेहरे को पहचान चुकी है। और जो कल तक गाड़ी दे रहा था, आपसे गलबंदियां हो गया। गलत या भ्रष्ट लोग, या भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग मोदी जी को गलत कह करके और यह बड़े हो जाएंगे। यह भ्रष्टाचारी हैं और आपके ऊपर जब कार्रवाई हो रही है, घबराइए मत। कुछ नहीं आप घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, आप घबरा क्यों रहे हैं? आप जब साफ हैं, आप जब पाक साफ हैं, ये दिलीप घोष बदलू लोग, आप घबरा नीरज जी को बोलने दीजिए, घबराइए नीरज जी को एक मौका दीजिए। आप जांच जो हो रहा है नहीं, आप मैं कह रहा हूँ ये भ्रष्ट लोग क्या बोलेंगे? ये भ्रष्टाचारी लोग कभी कोई बोलने का लायक नहीं। देश के लोग, राज्य के लोग इंतजार कर रहे हैं, राज्य के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। जनतंत्र मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, बदलते हैं। आप करे तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। छोड़िए इन बातों का आरोप प्रत्यारोप का। 2014 के पहले 2013 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह कहा था कि सीबीआई असंवैधानिक संस्था है। केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सादर अनुरोध है कि आप सुप्रीम कोर्ट में, वह मामला पेंडिंग है, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को सीएजी के तरह स्वायत्त संस्था हो, इसमें सरकार इंटरफेयर करे, केंद्र सरकार, और भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब लड़िए। लेकिन वह नहीं लड़िए कि काला धन लाएंगे लेकिन लेके आइएगा नहीं, इतना धन बाहर में पड़ा हुआ है, इसको ले आएंगे। केवल एक काम करिए अनुराग जी, आप ये तय करिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कोई राजनीतिक हथियार के रूप में अनुराग जी, आप वक्त नहीं है मेरे पास, छोटा सा कमेंट आपका। अनुराग जी प्लीज। छोटा सा करता हूं। मुझे लगता है कि ललित मोदी, नीतीश मोदी और विजय माल्या, इन सब के मोदी जी के साथ क्या नजदीकी संबंध थे, इसकी जांच सीबीआई कब शुरू करेगी? जी ठीक है, जांच करेगी। जनार्दन जी कुछ बोलना चाहता है? एक छोटा कमेंट लास्ट। नकाब पहने, नकाब नहीं रहने वाले हैं जी, नहीं होगा नहीं कोई। मैं एक बात मैं कह रहा हूं, नकाब पहने लोग, नकाब फोस लोगों का नकाब उतर जाएगा और जितने अब धन बिटोर करके रखे हैं, ठीक है, नहीं सोचे कि मैं गलत तरीके से देश का यह धन बिटोर करके रख रहा हूँ या काले कारनामे कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई नीरज जी आपका बहुत शुक्रिया, अनुराग जी आपका बहुत शुक्रिया, जनार्दन जी आपका बहुत शुक्रिया और पुरोहित साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाना सही है?
इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी 60% लोग समझते हैं कि इनकी जांच पर भी सवाल किया जा सकता है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना। अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। शायद मेरी गिरफ्तारी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए ईडी ने मुझे चाय पे बुलाया है। आज का शब्द है रेड, जिसे हिंदी में बोलते हैं छापा, जो इस समय देश के अखबारों और टेलीविजन चैनलों में बहुत ज्यादा छप रहा है। बारिश की बूंदों से ज्यादा छापों की छपाक लोगों के कपड़े गंदे कर रही है। वैसे ऐसा देखने को मिलता है कि जब तक आप दोस्त होते हैं तब तक आपको दोष नहीं दिखता, यानी साथ साथ होते हैं तब, और जैसे ही आपका दोस्त पार्टी का पार्ट नहीं होता, वो ईडी या सीबीआई के चक्रव्यूह में फंस जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि जांच एजेंसियां सबके लिए एक समान होती हैं। जांच के दायरे में रेड सिग्नल सबके लिए होना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।